दोस्तों आज की कहानी है रमेश की कहानी। ये एक सच्ची कहानी है दोस्तों। अगर आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक रमेश नाम का लड़का था दोस्तों। वो सेना में भर्ती होना चाहता था, वो डिफेंस के क्षेत्र को ज्वाइन करना चाहता था। पर दोस्तों वो जब भी रेस में भाग लेता था, दौड़ने के लिए जाता था, दोस्तों के लिए प्रिपरेशन करने के लिए दौड़ने के लिए जाता था, तो वो कभी भी दौड़ के क्रॉस लाइन को पार नहीं करता था दोस्तों। कभी हार जाने के डर से तो कभी अपने पैरों के दर्द से वो कभी भी क्रॉस लाइन को पार नहीं कर पाता था। एक दिन दोस्तों रमेश ने जिद ठान ली और उसने यह सोचा कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, हमें क्रॉस लाइन को पास करना है तो करना है। और उसने दोस्तों दौड़ना शुरू किया। रमेश ने जैसे ही दौड़ना शुरू किया, उसका एक आदत बना था दोस्तों कि इतना दौड़ने के बाद मेरा पैर दर्द देता है और वो रुक जाता था। पर उस दिन वो रुका नहीं, वो लगातार दौड़ता गया दोस्तों, दौड़ता गया। बीच में वो गिर के फिर खड़ा हो गया, फिर वो दौड़ता गया और अंततः वह सबसे पीछे ही, लेकिन क्रॉस लाइन को वो पार कर गया था। आज वो हार के भी जीत गया था दोस्तों। उसने क्रॉस लाइन को पास करने के बाद वो बैठ गया। उसके पैर दर्द दे रहे थे, उसके जो नसें थे वो जकड़ लिए थे उसके पैर को। रमेश को आज बहुत ही सुख का अनुभव हो रहा था। उसे लगा कि आज मैंने जीत लिया, मैंने कर दिखाया। दोस्तों आज वो रमेश आज अपने जिला में, अपने राज्य के अंदर वो एक दारोगा है दोस्तों। ठीक है, तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जीवन में निरंतर प्रयास करते रहिए। अगर आप एक छात्र हैं, अगर आप 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं, किसी कारणवश अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो 5 घंटा ही पढ़िए, लेकिन पढ़िए दोस्तों। ठीक है, बहता हुआ पानी अक्सर फ्रेश होता है, रुका हुआ पानी तो गंदा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, वैसा पत्थर जो नदी के बहाव के साथ बहता है, देखते हैं अक्सर वो चमकता हुआ रहता है, और रुका हुआ पत्थर में तो काई, ये शैवाल जम जाते हैं दोस्तों। आपने बचपन में तो वो कछुआ और खरगोश की कहानी जरूर ही सुनी होगी दोस्तों, जिसमें खरगोश तो काफी तेज दौड़ता है, ऊंचा ऊंचा छलांग मार के, और वो खरगोश काफी दूर चला जाता है कछुआ से, लेकिन कछुआ निरंतर लगातार दौड़ता रहता है दोस्तों। अंततः जीत कछुआ की होती है, क्योंकि खरगोश आगे जाके सो जाता है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिंदगी आपसे कुछ लेती नहीं है, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर पाने के लिए पूरी जिंदगी आपके आगे है। अरे कोशिश तो करके देख, दुनिया आपके कदम चूमेगी। जिंदगी आपसे कुछ नहीं लेती है। कुछ लोग कहते हैं मेरे अंदर मोटापा बढ़ रहा है, शरीर का वजन बढ़ रहा है। नो, आप अपने शरीर को जैसा दीजिएगा, उल्टा रिस्पॉन्स आपको वैसा ही मिलेगा। आपने जंक फूड खाया, आपने शुगर ज्यादा खाया और उसके ऊपर व्यायाम भी नहीं किया, व्यायाम के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, तो उसका परिणाम तो मिलेगा ही। इसीलिए जिंदगी आपसे कुछ लेती नहीं है, उल्टा आपको देती है। चाहे वो आपका एफर्ट हो, परिश्रम हो, या किसी भी तरह का हो, शारीरिक रूप से हो या आर्थिक रूप से। अगर आज भले आप किसी की मदद करते हैं, यकीन मानिए कल वो आपका बोनस बन के आपको मिलेगा। कहते हैं कि पानी से नहाया हुआ इंसान तो सिर्फ लिबास बदलता है, लेकिन पसीने से नहाया हुआ इंसान इतिहास बदलता है। आपने उसैल्ट बोल्ट का नाम सुना होगा, आपने मिल्खा सिंह जो भारत के हैं, कई बार इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। हिमा दास का नाम तो ही आपने सुना होगा। इन्होंने समय की कदर की, लगातार प्रयास किया, कितनों भी जिंदगी में कठिनाई आई, लगातार लड़ते रहे, निरंतर ये जलते बहते पानी की तरह बहते रहे, और आज दुनिया इन्हें सलाम करती है। ठीक उसी तरह आप भी अपने लक्ष्य की ओर लगातार अग्रसर रहिए। भले आप दौड़ नहीं पा रहे हो, चलिए, अगर चल नहीं पा रहे हो तो रेंगिए, कुछ भी हो, लेकिन आगे बढ़ने का कोशिश कीजिए हमेशा निरंतर। तभी आप अपने सफलता को अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अपने बचपन में तो वरदराज की कहानी जरूर ही सुनी हुई होगी, जो एक मंदबुद्धि लड़का था, पढ़ने में काफी कमजोर था। उसे गुरु ने वापस भेज दिया था घर कि चले जाओ, तुमसे पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकता है। वो वापस जा रहा था अपने गुरुकुल को छोड़ के, पर जाते जाते उसे प्यास लगी, तो वो एक कुएं के पास पानी पीने के लिए गया। तो वहां देखा कि एक कोमल सी रस्सी बार बार आने जाने से, बार बार रगड़ हो के वहां पे रस्सी का निशान बन जाता है। तो उसे दिमाग में याद आया कि करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। कमोन, करत करत अभ्यास थे जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। अगर कोमल सी रस्सी के आने जाने से, रगड़ खाने से अगर ये कठोर सील यानी पत्थर में अगर निशान पड़ सकता है, तो हम बार बार मेहनत करेंगे, लगातार पढ़ाई करेंगे, तो क्यों नहीं हम
अपने लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं, क्यों नहीं हम उसे समझ सकते हैं। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे हम समझ नहीं सकते हैं। यह सोच फिर वरदराज वापस चला जाता है और अपने गुरुकुल में फिर से पढ़ाई करने लगता है। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूं दोस्तों कि लगातार आप लगे रहिए, निरंतर निरंतर लगे रहिए। एक दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी, दुनिया आपको सलाम करेगी दोस्तों। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके दिल को छुआ हो, अगर लगा हो कि ये आपके लिए ज़रूरतमंद हो, तो आप इसे उस दोस्त को फॉरवर्ड करें जिसकी इसे सख्त ज़रूरत है दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अपने दोस्तों का भी ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ देश का, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।